वाणी महात्मा दादू दयाल साहब जी की। सुख का साथी जगत सब, दुख का नाही कोई। दुख का साथी साईया, दादू सतगुरु होई। सुख का साथी जगत सब, दुख का नाही कोई। दुख का साथी साईया, दादू सतगुरु होई। यह महात्मा दादू दयाल साहब की वाणी है, जो प्रेम से और नियम से सत्संग में आते हैं। उन्होंने आपकी वाणी भी सुनी है और आपके जीवन के बारे में भी जानते हैं। डेरे के तरफ से एक खास पुस्तक आपके जीवन पर छपाई गई है। नए जिज्ञासु सत्संग में आते हैं, उनके लाभ मैं थोड़े में अर्ज कर दूं। कहते हैं गुजरात की तरफ आप पैदा हुए। आपको छोटी उम्र के अंदर एक साधु मिले। उन्होंने उनके ऊपर दया करके अंदर का भेद दिया। खूब नाम की कमाई की। फिर राजस्थान के अंदर आकर के इन्होंने सत्संग किया, नामदान दिया। पहले सांभर में रहे, बाद में आमेर में चले गए और अपने आखिरी दिनों को उन्होंने नारायणा के अंदर निकाला, जहां आपकी समाधि, डेरा वगैरह मौजूद है। आपकी वाणी को भी हम सुनते आते हैं समय समय पर, और काफी आपकी वाणी है जिसके कुछ अंश हम आज ले रहे हैं। जो नियम से सत्संग में आते हैं वे जानते हैं कि हम मुख्तलिफ और विभिन्न महात्माओं की वाणी लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसका टू फोल्ड पर्पस है। पहला कि जिस महात्मा के अंदर हमारी आस्था है, विश्वास है, जिसको हम मानते हैं, अगर उसके वाणी से हमको उपदेश मिलेगा तो आज जो संत महात्मा हमको उपदेश देता है उसके बारे में भी तसल्ली होती है कि मेरे गुरुदेव का, मेरे इष्ट का भी यही उपदेश था। दूसरा इसका पर्पस ये है, मकसद ये है कि ये महात्मा, दरवेश और मिस्टिक्स अलग अलग वक्त पर हुए, अलग अलग देशों में, अलग अलग जातियों में, और उस वक्त हुए जब मेल जोल के कोई साधन नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, स्टीमर्स नहीं थे, न कोई डाक तार के साधन थे। और फिर हम देखते हैं कि 2000 साल पहले जो क्राइस्ट ने समझाया वो 1200 साल पहले ईरानी दरवेशों ने समझाया, शम्स तबरेज ने समझाया, मौलाना रूम ने समझाया, ख्वाजा हाफिज ने समझाया। फिर हमारे हिंदुस्तान के अंदर अनेक महात्मा हुए हैं, और जब हम
इन सभी महात्माओं की वाणी की तुलना करते हैं तो पता लगता है कि रास्ते के महात्मा होते हैं। और माफ करना, ऐसे रास्ते के महात्माओं की वाणी यहाँ ली नहीं जाती है। सिर्फ उन महात्माओं की वाणी की व्याख्या की जाती है जो धूर्धाम के महात्मा है। फिर पता लगता है कि उनका इष्ट और मंजिल भी एक थी, उनका रास्ता भी एक था और मुक्ति का तरीका भी एक है। वो इंसान के अंदर है, वो नाम का मार्ग है जो आखिर जाकर के हमको सतनाम के अंदर लीन कर देता है। अब जब हम वाणी लेते हैं तब उस वाणी के अंदर कोई विशेष प्रसंग आता है। दादू दयाल साहब का पहला दोहा, पहली कड़ी हमने सुनी। आप फरमा रहे हैं, सुख का साथी सब जगत है, शिक्षा का एक हिस्सा। फिर आगे क्या कहती है, दुख का साथी साइया दादू सतगुर होए। कहते हैं भाई, जिस जिसको तुम सुख का साथी समझते हो वो मतलब का साथी है और कुछ अरसे के लिए है। तेरा सच्चा साथी दुख और सुख दोनों के अंदर साझीदार कौन है? पहले साईं का नाम ले रहे हैं, परमात्मा का, और फिर सतगुरु का भी नाम ले रहे हैं। थोड़ा इसको उदारता से देखें। बच्चा जब माता के गर्भ में होता है, सब संतों की वाणी कहती है कि महा दुखदायी अवस्था में होता है। वहां उसकी प्रतिपाल करने वाला कौन है? माता को ये खुद खबर नहीं कि मेरे पेट में कौन है, कौन सी आत्मा मेरे अंदर आई हुई है। एक छोटा सा चमड़े का टुकड़ा होता है, बढ़ता है, इसको आंखें लगती हैं, इसको और अंग लगती है। इस शरीर को परमात्मा ने ऐसे भी देखा जाए तो हमारे डॉक्टर साइंसदान हैरान होते हैं कि किस तरीके से इस शरीर के अंग फंक्शन करते हैं। ये जिस्मानी और फिर इसके अंदर कई और रूहानी सामान रखा हुआ है, रूहानी जायदाद रखी हुई है। उस वक्त इसका मददगार एक साईं है और साईं इसकी मदद किस तरीके से करता है कि परमात्मा इसको रोशनी के अंदर रखता है, शब्द के अंदर रखता है, तब ये 10 महीने वहां निकाल सकता है। नहीं तो इतनी प्रचंड अग्नि है, इतना महाकलेश है कि ये एक श्वास भी वहां रहना नहीं चाहता। रात दिन प्रार्थना करता है, मेरे को बाहर निकालो। और मैं वायदा करता हूं कि मैं आपको श्वास श्वास में याद करूंगा। यहां आकर के जो सच्चा साथी था माता के गर्भ में, और जो ये वायदा भी करके आया, उसको धीरे धीरे भुलाने लगा। इस वायदे का जिक्र सभी संतों ने वाणी में किया है और हमने भुलाया है, ये हम जानते हैं कि जो हमारा सच्चा साथी है, जो पहले हमारे दुनिया में आने से पहले था, इस वक्त है, अंत के समय होगा, आगे होगा, उसको तो हमने बिल्कुल भुलाया है और हमने सुख की डेफिनेशन ही बदल दी है। यहां आकर के शरीर धारण करके जो हमारे इंद्रियों के भोग हैं, उनको हम सुख मान के बैठे हैं।
संतों के वाणी के एक एक वचन को एक तरफ रखा जाए, ये बड़े हजूर महाराज के मुखारबिन के वचन है, दूसरी तरफ सारी दुनिया की दौलत रखी जाए, तो परमार्थी जन के लिए इस संतों के वाणी का एक लफ्ज सारी दुनिया की बबूती से ज्यादा कीमत रखता। क्यों कि मरते वक्त ये सब कुछ यहां रह जाता है, लेकिन अगर ये वचन आज दादू दयाल साहब का वचन है, अगर हृदय के अंदर बैठे तो ये गंदी दुनिया से छुटकारा पा सकता है। संतों के उपदेश को सही अर्थों के अंदर समझना चाहिए। कहते हैं देखो, तू शरीर करके जब पैदा हुआ, धीरे धीरे अंदर का राज भूल गया, माया ने तेरे से भुला दिया, तू कुटुंब परिवार के अंदर रहने लगा, बड़ा हो गया, आज तुम्हारी 30, 40, 50, 60 साल उम्र है। ऐ बंदा, ऐ इंसान, जो जिंदगी तेरी निकली है, पहले उसकी पड़ताल करने की कोशिश तो कर कि तुमको इस जिंदगी के अंदर कितने धोखे मिले हैं, कितने कपटी और स्वार्थी और मतलबी लोग मिले हैं। कभी कभी हमारे जिंदगी के अंदर ऐसी घटनाएं घटती है कि जिनके ऊपर हम जी जान लगा करके बैठे होते हैं, वो धोखा देने के अंदर कोई देर नहीं करते हैं, फिर दुनिया की असलियत सामने आती है। आप कहते हैं ये जितने साथी हैं, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, समाज के अंदर रहना उसका जरूरी है। क्यों कि संतान के उत्पत्ति का इंस्टिंक्ट इसके अंदर है, न केवल इंसान में, सब जीवों में। चिड़िया अपना परिवार बनाती है, पशु अपना परिवार बनाता है, इंसान बनाता है। ये जो फैमिली है, परिवार है, ये छोटे में छोटा सोशल यूनिट है। और आम दुनियादार की हालत एक है कि ये केवल इसी के साथ ही बंधा होता है, यहां तक ही महदूद होता है। कहते हैं जिनके साथ तू महदूद है, जिनको अपना अपना समझता है, प्यारे ये तेरे नहीं है, ये सब तेरे सुख के साथी है। मतलब क्या है? सुख से मतलब क्या है? पहले देखो, सुख के दो हिस्से हैं। दुनिया के अंदर जितना सुख मिलता है वो माया या पैसे के द्वारा मिलता है। आपके पास पैसा है और खूब पैसा है, आप अच्छा भवन खरीद कर लेते हैं, उसको फर्निश कर लेते हैं, कार खड़ी हो जाती है, नौकर आ जाते हैं, पड़ोसी और आसपास के लोग आपकी इज्जत करते हैं। सब कुछ किसके द्वारा हुआ? पैसे के द्वारा हुआ। इसलिए आज आमतौर पे जैसे जैसे भौतिकवाद बढ़ता जाता है, मटीरियलिज्म का विकास होता है, जीव बाहर मुखी होकर के पैसे को दीन ईमान समझ करके बैठा है। किसी ने कहा है, न ईसा न मूसा, बड़ा पीर पैसा। न मैं ईसा को जानता हूं, क्राइस्ट पैगंबर हुआ है, न मूसा को जानता हूं, जो यहूदियों का पैगंबर हुआ है। मेरा पैगंबर पीर और खुदा तो पैसा है। ये कौन कहता है? आज का हर एक दुनियादार कहता है। दादू दयाल साहब हमको हिलाना चाहते हैं, हमको जगाना चाहते हैं, हमको उठाना चाहते हैं, हमको चलना सिखाना चाहते हैं, हमको मंजिल के ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। इस भाव से संतों की वाणी को सुनना चाहिए कि वो चाहते क्या है। कहते हैं, जिनको तू सुख का साधन समझ करके बैठा है, इंसान सुख कैसे लेता है? शरीर के द्वारा ही लेता है। आंखों के द्वारा सुंदर सुंदर शक्लें, सुंदर सुंदर पदार्थ, और
इस तरीके से जुबान के द्वारा मीठे सलोने स्वादी भोजन होने चाहिए। सुनने को जो चीज मिले वो मधुर हो, जिसके अंदर हमारी महिमा हो, हमारी उपमा हो। निंदा आलोचना कोई सुनना नहीं चाहता है, चीखना चिल्लाना कोई सुनना नहीं चाहता है। ये सारी इंद्रियां इन भोगों को सुख समझ करके चलती है। लेकिन हमारे पुराण कहते हैं कि जिस वक्त इंसान की मौत होती है, उस धर्मराय के दरगाह के अंदर ये इंद्रियां हमारी दुश्मन बन करके खड़ी हो जाती है। आंखें कहती है ऐसे ऐसे चीजों के तरफ देखता रहा जो इनकी अपनी नहीं थी, पराई थी। ये अपनी औरत को छोड़ करके पता नहीं कितनी शक्लों के तरफ देखता रहा, कितने पुरुषों के तरफ ये देखती रही। इसको कोई वहां वकील की जरूरत नहीं है, कोई गवाह की जरूरत नहीं है। ये हमारी इंद्रियां जिनको दिन रात अपना समझ करके, सुख का साधन समझ करके हम तृप्त करने की कोशिश करते हैं, यही हमारे अंदर दुश्मन होकर के बैठती है। इसलिए कहते हैं बेटा तेरा अपना कुछ नहीं है। स्वामी जी महाराज वाणी के अंदर क्या लिखते हैं, कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं आई। मैं अभी जिक्र करके आया कि जो कुछ संसार के अंदर मिलता है वो धन के द्वारा मिलता है। कहते हैं ये सब बटाऊ लोग हैं और तेरे पीछे इसलिए लगे हुए हैं कि तेरे पास धन है, धन के द्वारा सब कुछ मिलता है, इसलिए तेरे पीछे लगे हुए हैं। एक रोचक वार्ता किताबों में आती है कि एक बुजुर्ग को 5 बच्चे थे, दौलत भी बहुत थी, इसलिए बच्चे भी उसको बहुत प्यार करते थे। बुजुर्ग हो गया तो भी कदम कदम पे इज्जत। क्यों इज्जत? कि मिलने की आशा है, कितनी उम्र होगी, कुछ साल होगी, हमको देके जाएगा। और इतना बाहर से उसको प्यार दिखाने लगे कि बुजुर्ग ने कमजोरी में आकर के उन्होंने जब राय दी कि पिताजी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बाद में लड़ाई झगड़ा हो, आप जिंदगी के अंदर कुछ करके जाओ। उनका पूर्ण विश्वास उनके ऊपर था। उन्होंने पूरी जायदाद उनको बांट दी। कहते हैं फिर मेरी देखरेख। कहते हैं साहब आपको हम फूलों के ऊपर रखेंगे। कौन कहता है? 5 लड़के कहते हैं, 5 बहुएं कहती हैं, उनके बच्चे कहते हैं। और जब उन्होंने सब कुछ उनको दे दिया, देखता है धीरे धीरे कभी नाश्ता मिलता है, कभी नहीं मिलता है, बीमार पड़ा है, कोई दवा लाने वाला नहीं, दिन ब दिन कमजोर होने लगा, चिंतित बहुत रहता था और इस फिक्र के अंदर था कि मैंने उस घड़ी के अंदर ये गलती कैसे कर दी। एक दिन बाहर निकला, उसका एक पुराना मित्र उसको मिल गया। कहता है क्यों आज ये तुम्हारी हालत है? कहते हैं मैंने कमजोरी के अंदर आकर के ये गलती कर दी है। कहते हैं भाई सब धन के साथी होते हैं और इसको तुमको अंतिम श्वास तक अपना बना करके रखना चाहिए था। अगर तुम्हारे को पत्नी नहीं है, बहू बेटे तो सेवा तभी करेंगे। कहने लगे फिर मेरे को कुछ तरीका तो बता, तू बड़ा सियाना आदमी है। उसने कान में उनको एक योजना बता दी। ये खुश हो गया। 2-1 दिन के बाद इनका दोस्त घर पर आया और जानबूझ करके उस समय आया जब घर के सब आदमी घर में बैठे थे और इन्होंने आकर के दरवाजा खटखटाया। एक छोटी डिब्बी या पेटी अति सुंदर मखमल से सजी हुई उसके हाथ में थी और सब घर वालों के बीच में बैठ गया ताकि वो उस चीज को अच्छी तरह देख ले।
कहने लगे भाई कैसे आए हो? कहते हैं देखो आपके पिताजी मेरे को रास्ते में मिले थे और वो अब इस वक्त परेशान है, इसलिए उसकी अमानत मेरे पास पड़ी थी। अब ये मौका है कि उसकी मदद होनी चाहिए। बच्चे सोचने लगे कि इसकी असली दौलत तो इसके पास थी, इसने तो हमसे जिक्र भी नहीं किया। ये कहकर के वो उनका दोस्त ऊपर चला गया, बुजुर्ग के कमरे में चला गया, उनसे बातचीत करके वो सुंदर पेटी छोड़ करके चला गया। दूसरे दिन उनकी खुशामद होने लगी, उनकी सेवा होने लगी। कई बार पूछते हैं कि कुछ खाओ कुछ पियो, और अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, पांव भी दबाते हैं, मालिश भी करते हैं, और बीच बीच में पूछते हैं पिताजी इस पेटी में क्या है? तो कहते हैं भाई जो कुछ था आपको तो दे दिया, थोड़ा बहुत तो मेरे लिए रहने दो। और उनके सामने अलमारा फोड़ करके पेटी को उसमें रख दिया। अब ये सोचने लगे कि पता नहीं कितनी धन दौलत इसके अंदर है और इसकी जिंदगी तो 1-2 साल होगी, भाई कर लो सेवा, ये भी मिल जाएगा। बीच बीच में जरूर पूछें कि पिताजी दिखाओ तो सही, दो नहीं। कहते हैं मैंने देख लिया, दिखाने के आप लायक नहीं है। इस तरीके से आराम से 4 दिन जिंदगी में निकाल के गया। बच्चों ने उधर उनका संस्कार किया, उधर पहले अलमारे को चाबी लगा करके उस पेटी को खोला। देखते हैं छोटे छोटे किंकर पत्थर उसमें पड़ते। उसको सियाना आदमी मिल गया सिखाने वाला कि ये प्यार तेरे से क्यों करते हैं। महात्मा हमको इस नुक्ते के ऊपर लाना चाहते हैं कि मरने के बाद अगर तुम सबक सीखोगे, अंतवेले सबक सीखोगे, बेहतर है कि हमारी शिक्षा सुन करके सबक सीख लो। इसका अर्थ ये है कि इनको प्रेम से रखना है, क्योंकि संत मत प्रेम के ऊपर आधारित है। परमात्मा प्रेम का रूप है। ये संत महात्मा जो हमको समझाते हैं ये प्रेम के अवतार होते हैं। इनका संदेश भी प्रेम का होता है, नफरत की जगह है नहीं। लेकिन कहते हैं अक्लमंद होकर के, सियाना होकर के इनसे सेवा लो, इनसे सेवा कराओ और इनकी सेवा करो, लेकिन इनका दीन ईमान इनको ना अपना बनाओ। प्यार किसकी तरफ करो? कहते हैं इसको स्विच ओवर करो, इसकी दशा बदलो और साईं के तरफ कर दो, सतगुरु के तरफ कर दो। वाणी के अंदर कई जगह आया है कि तू अपनी सुंदरता का नाज करता है, लेकिन कभी विचारता है कि ये सुंदरता तुमको किसने दी है? कहते हैं जिस प्रभु ने तेरे को ये सुंदरता दी है उसको रात दिन याद कर। तू ऊंची जात का मान करता है, ये तुमको किसने दी है? देखो संतों की वाणी हमको किस तरफ ले जाती है। हम जो उसकी देन है, जो उसकी दात है, उसका हम मान करते हैं, देने वाले को भुला करके बैठे हैं। एक बड़ी सुंदर नुमाइश किसी आर्टिस्ट की लगे, उसकी सुंदर सुंदर पेंटिंग को देख करके हम खुश हों और हमारा ये दिल तक नहीं करे कि देखें तो सही पेंटर कौन है, कलाकार कौन है जिसने इतनी सुंदर तस्वीरें बना दी है। कभी हमारे मन में ख्याल आया है? मकानों को देख करके, धन दौलत को देख करके, बाल बच्चों को देख करके इतने रीझ करके बैठे हैं कि किसने ये बनाया, वो कहां है? और जो परमार्थी होता है वो सोचता है कि मेरे घर के अंदर बच्चा आया, ये पहले कहां था और 10 साल के बाद मेरे से कुछ लेकर के चला गया, कहां चला गया, मैं कहां से आया और मेरे को कहां जाना है। यही तो विवेक और विचार की जागृति संत हमारे अंदर करना चाहते हैं। कहते हैं जिसके अंदर एक ख्याल आ गया
कि ये जिंदगी क्या है? क्या केवल आना और 4 टुकड़े यहाँ खाना, बाल बच्चों की परवरिश करना, कुछ पैसे इकट्ठे करना, यही जिंदगी है? तो फिर मरने के बाद क्या है? पैदा होने से पहले क्या है? जो इस जिज्ञासा के अंदर लगता है, उसके ऊपर परमात्मा कृपा करके उसका हल भी उसको दे देता है। गौतम बुद्ध के अंदर यही जिज्ञासा पैदा हुई थी और भगवान की कृपा से उसकी वो जिज्ञासा शांत भी हो गई। पहले आंखें बंद करता अंधेरा नजर आता था, फिर बुद्ध भगवान बन गए। बुद्ध का मतलब ज्ञानी। आंखें बंद करता था, उनको प्रकाश था और प्रकाश में सब नजर आता है कि मैं कहां से आया हूं, मेरे को कहां जाना है, बल्कि ये दुनिया का रचयिता कहां है और रचना क्यों बनी है, रचना कैसे चल रही है। ये दिल का ग्रंथ खुल जाता है अंदर जाने से और इसको सब सोझी आ जाती है। इस नुक्ते के ऊपर संत हमको पहले लाते हैं कि ये दुनिया बरतने के लिए है। ये दुनिया दीन ईमान नहीं है। दीन ईमान तुम्हारा वो मालिक है। और साथ में दादू दयाल साहब सतगुरु का जिक्र करते हैं, क्योंकि मालिक अलग है, अगम है, अदृष्ट है, अगोचर है। न हम उनसे बात कर सकते हैं, न उनको इन आंखों से उनका दर्शन कर सकते हैं, न कानों से उनकी वाणी सुन सकते हैं। तो इसलिए इस हमारी जो मजबूरी है उसको पूर्ति के लिए सारे संत हर सप्ताह हम सुनते हैं। उस मजबूरी को पूरा करने के लिए वो खुद चोला धारण करके यहाँ आता है। आप देखें, इस आकाश मंडल के ऊपर तुर्या पद है। हम तो सत्संगी हैं, हमको तो रोशनी मिली है। हमको ये भी बताया गया है कि तुर्या पद के अंदर हंस रहते हैं, आत्माएं रहती हैं। वह घंटे की आवाज होती है, शंख की आवाज होती है, 1000 बत्ती की जोत है। ये मालिक की कृपा है, हम उस चीज को मानते हैं लेकिन देखते तो नहीं। और दुनियादार की क्या हालत है, वो न देखता है न मानता है। इस तरीके से जो तुर्या पद है वहां भी आत्माएं रहती हैं, वो उस मंडल के लिए है। उनको कुछ पता नहीं है कि ब्रह्म का देश कहां है और उसमें कैसे जा सकते हैं। वहां जो ओम की धुन है उसमें क्या मधुरता है, वहां का प्रकाश कैसा है। जैसे हम ऊपर वाली दुनिया से बेखबर हैं, ऐसे तुर्या पद वाले ब्रह्म से बिल्कुल बेखबर होते हैं और न उनके पास कोई साधन होता है वहां जाने का। इस तरीके से ब्रह्म के हंसों की हालत है। जब तक हमको धुरधाम से, सचखंड से कोई महात्मा जो परमात्मा का रूप बन करके ऊपर से उतर करके पार ब्रह्म में आवे, पार ब्रह्म से ब्रह्म में आवे, ब्रह्म से तुर्या पद में आवे और फिर इस मात मंडल में आवे, वो सब मंडलों से बाखबर होता है। वो आता भी है, जाता भी है और वो जब भी भेद देगा तो धुरधाम का देगा। क्यों कि उसको पता है कि बीच में जो चीज बनी है वो फना और नाशमान है, वो कर्मों का दायरा है। पिछले इतवार को स्वामी जी महाराज ने अच्छी तरह खोल करके समझाया था। इसलिए आप कहते हैं कि तेरे प्रेम और पूजा के काबिल केवल 2 हस्तियां हैं, एक वो साईं है, परमात्मा है, और दूसरा उसका देहधारी स्वरूप सतगुरु है। इसलिए तो कबीर साहब वाणी के अंदर लिखते हैं, कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। कहते हैं प्यारा, तेरे पूजा और प्रेम के लायक 2 हस्तियां हैं, लेकिन पहले संत का नाम ले रहे हैं, बाद में राम का नाम ले रहे हैं। कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम। क्यों बता रहे हैं संत को पहले क्यों, राम को बाद में क्यों, इसका उत्तर खुद दे रहे हैं। कहते हैं संत राम जो दाता मुक्ति का,
कहते हैं मुक्ति राम के हाथ में है, लेकिन उस राम को कैसे पकड़ा जाए? संत जपावे नाम। संतों के पास नाम का भेद होता है और उसको जप करके, उसका अभ्यास करके, साधना करके तो उस नाम को पकड़ सकता है जो तिनके तिनके के अंदर रमा हुआ है। यहाँ राम से अर्थ दोनों है, अंदर का नाम और नाम कौन है? परमात्मा। याद रखो, नाम और राम में कोई फर्क नहीं और नाम और सतगुरु में कोई फर्क नहीं। ये स्टेजेस होते हैं। जैसे आप देखो, जब बर्फ पिघल जाती है तो उसका रूप क्या हो जाता है? पानी हो जाता है। अगर पानी को हम बॉयल करते हैं तो क्या होता है? भाप हो जाती है। लेकिन तीनों चीज एक है, अलग नहीं है। बर्फ वही चीज है, पानी वही चीज है, स्टीम वही चीज है, भाप वही चीज है। ठीक उस तरीके से ये इनकी परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं जिनके अंदर वो हमको मिलते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि तू दुनिया के जितने रिश्ते नाते हैं ये तो पेड़ की ढलती हुई छाया के तरह है। पेड़ की छाया को आप वॉच करो, वो धूप के अनुसार होती है। सुबह को एक स्थान पे, दोपहर को दूसरे स्थान पे, शाम को तीसरे स्थान पे और रात को गुम हो जाती है। कहते हैं ये जिंदगी का हाल है, ये जिंदगी की चार अवस्थाएं हैं। तुमको प्यार करने वाले और तेरे को धिक्कारने वाले दोनों ही मिलेंगे। तेरी आलोचना करने वाले, तेरे महिमा करने वाले तो दोनों तेरे को मिलेंगे। लेकिन उसको लेन देन समझ करके अपना प्यार, अपना निज मन उस परमात्मा और सतगुरु के चरणों के अंदर रख। सतगुरु हमारे लिए क्या करता है? आज हमारा काम कौन कर रहा है? एक महापुरुष कर रहा है, एक संत सतगुरु कर रहा है, जिसको हम दादू दयाल साहब के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस देह के अंदर बैठ करके इस महात्मा ने प्रचार किया था उसका नाम दादू दयाल था, लेकिन जिस शक्ति ने प्रचार किया था उसका नाम परमात्मा था। और वो हमेश दुनिया के अंदर मौजूद होती है। किसी कौम में, किसी मजहब में साधु महात्मा आवे, वो शक्ति उसके अंदर बैठ करके उसी चीज को समझाती है, उसी उपदेश को दोहराती है। दादू दयाल साहब को आगे सुने। सुख का साथी जगत सब, दुख का नाही कोई। दुख का साथी साईं दादू सतगुरु होई। सगे हमारे साथ हैं, सिर पर सिरजन हार। दादू सतगुरु सो सगा, दूजा धुंध विकार। जब तक हम इस धुंध और विकार से निकलते नहीं हैं, रोशनी के दायरे के अंदर नहीं जाते हैं, तब तक हमको पता ही नहीं चलता है। जब बड़ा डेंस फॉग होता है, कभी कभी ऐसा धुंध होता है कि हवाई जहाजों की उड़ानें रोकी जाती हैं, यातायात रोके जाते हैं, 10 फुट के ऊपर आदमी खड़ा होता है, नजर नहीं आता है। कहते हैं ये हालत इस दुनिया की है और ये दुनिया की हालत रहेगी जब तक इस धुंध से निकल करके प्रकाश के दायरे के अंदर नहीं जाते। और वो कौन करता है? कहते हैं वो गुरु करता है। गुरु संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ ही ये है कि जो अंधेरे को बदल करके प्रकाश के को सामने लावे। जो प्रकाश के को हमारे सामने लाए वो खुद प्रकाश के दायरे के अंदर होता है। लेकिन महिमा दादू दयाल साहब किसकी कर रहे हैं? कहते हैं मेरे सतगुरु की। आज हम क्राइस्ट के किश्ती के अंदर बैठ करके इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। आज हम कबीर साहब के किश्ती के अंदर बैठ करके इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। माफ करना, ये महात्मा समझा रहे हैं, दादू दयाल साहब समझा रहे हैं। कहते हैं मैं किसके किश्ती के अंदर बैठा?
मैं अपने सतगुरु की किश्ती के अंदर बैठा। इस तरीके से ऐ दुनिया का बंदा, अगर तुमको भव सागर को पार करना है तो तुमको वक़्त का जो रूहानी मलाह है उसके जहाज में, उसके किश्ती के अंदर बैठना पड़ेगा। बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं, क्योंकि इस नुक्ते के ऊपर आकर के बड़े बड़े आलिम, फाजिल और विद्वान धोखा खा जाते हैं कि कोई हमारा पुरातन महात्मा मदद कर सकता है। बड़े किस्मत वाले थे वे लोग जिन्होंने उनके दर्शन किए, गुरु नानक के दर्शन किए, कबीर साहब के किए, पलटू साहब के किए, मौलाना रूम के किए, क्राइस्ट के किए, शम्स तबरेज के किए, और उसके किश्ती के अंदर विश्वास रख करके वो बैठ गए। वो किश्ती उनको पार ब्रह्म से परे वो मुकाम हक सचखंड के अंदर ले गई। अब महात्मा भी वहां बैठा है, उनके सेवक भी उनका रूप हो चुके हैं और सब परमात्मा का रूप बन चुके हैं। कहते हैं अगर तुम ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, ये जिंदगी का मोड़ बदलना चाहते हो, तो फिर तुमको कोई वक़्त का संत सतगुरु है उसके किश्ती के अंदर बैठना पड़ेगा। और उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? कहते हैं वो अंग संग है, यहां तक उसको सृजनहार कहते हैं। वास्तव में इंसान जब तक ऐसे संत सतगुरु के शरण में नहीं होता है वो मरा होता है। वो माता के पेट से जरूर पैदा होता है, लेकिन उसकी पशु वृत्ति होती है और पशुओं के तरह दिन निकालता है। इसलिए जब संतों के अंदर, संगत के अंदर जागता है और वो इनके सिर पर हाथ रखते हैं, तब तो इसका नया जन्म होता है, नई जिंदगी इसकी होती है। इसलिए कहते हैं ये उनके घर में जाकर के केवल नया जन्म नहीं लेता है। जब जन्म ले लेता है बच्चा तो पिता के सभी चीजों का हकदार बन जाता है। इसलिए संत महात्मा लोक और परलोक दोनों को, सत्संगी को अपने मुट्ठी के अंदर रखते हैं। हम बेखबर हैं वो दूसरी बात है, लेकिन संतों महात्माओं की वाणी और दरवेशों का कलाम क्या कहता है कि उसको कभी संत महात्मा की शरण मिले, किस भी उम्र में मिले, लेकिन जिस दिन से वो पैदा हुआ, बल्कि मौलाना रूम लिखते हैं उससे पहले भी उनके ऊपर वो संत निगाह रखता है। माफ करना, जो हम आज सत्संगी बने हैं, हमको पहले पता है क्यों हम सत्संगी बने हैं? पिछले जन्म में क्या हुआ था जिसने हमको अधिकारी बना दिया? क्या हम अधिकारी हैं? क्या हम इतनी उत्तम चीज के लायक हैं? अपने अंदर झांके। इसलिए कहते हैं हम बेखबर होते हैं, करने वाले ये होते हैं। सारे परमार्थी जिंदगी का निर्माण करने वाले हैं और उस सेंस में कहते हैं सृजनहार हैं। और फिर जिसको वो जन्म देते हैं उसकी देखरेख करते हैं। आमतौर पे कहते हैं कि संत महात्मा करामत नहीं दिखाते, बल्कि वो करामत को कंडेम करते हैं। लेकिन करामत के पीछे एक भावना होती है जिसको ऋषि मुनि दिखाते हैं। वो अहंकार के वश होकर के, जय जयकार के वश होकर के करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे गंभीर होते हैं जो दौलत को संभालते हैं और बाहर से सीधी सादी जिंदगी निकालते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊंचे खानदान के हैं, उनको मिल जाए केवल दिखावा दिखावा करते हैं। क्या उनके अंदर हाजमा नहीं होता है? वो क्या करता है? हवा में उड़ता है, जहां खाना नहीं है वहां खाना कर देता है। इसको करामत करते हैं। लेकिन संतों महात्माओं के जीवन के अंदर कई बातें मिलती है कि अपने सेवकों के लिए वो सब कुछ करते हैं। वे करामतें नहीं है, वे दया मेहर की वार्ताएं हैं। आप खुद सोचो, आपका अगर एक लड़का है अचानक आग के अंदर गिर जाता है, आप जूती भी नहीं पहनते हैं, जिस हालत में हैं आपको खबर मिलती है, आप दौड़ते हैं और अपनी जान से खेल करके उसको आग से निकालने की कोशिश करते हैं। क्या इसको भी हम करामत कहेंगे? ये दया है। दया भाव के अंदर आकर के ये किया जाता है। संत महात्मा जब अपने सेवकों की संभाल करते हैं तो ये करामत नहीं है,
इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। ये तो इस तरीके से है कि वो जिगर का टुकड़ा है, वो प्यारा बेटा है, उसके संभाल के लिए दौड़ते हैं। हजूर महाराज जी कांगड़े में गए। सत्संग के बाद एक फौजी जिसकी एक टांग लकड़ी की थी, वो खड़ा होकर के कहने लगा, हजूर मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मौज है संतों की। इन बातों से तो संत बहुत ऊंचे होते हैं, ये तो योगी जन भी कर सकते हैं। लेकिन वो कहने क्या लगा कि महाराज जी सेकंड वर्ल्ड वॉर लगी, महाभारी युद्ध जो 1939 के अंदर छिड़ी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, हिंदुस्तान की फौजें भी यूरोप के अंदर भेजी गई। मैं जिस बटालियन के अंदर गया वो इटली के अंदर तैनात थी। दुश्मन ने एक बम फेंका और वहां हम 17 फौजी खड़े थे और मेरे सारे साथी मर गए और मेरे को केवल चोटें लगी और एक टांग मेरी खराब हो गई। मैं जमीन पर बैठ गया, बेहोश हो गया। मैं देखता हूं कि आप कार को चला रहे हैं, जीप को चला रहे हैं, मेरे को अपने हाथों से आपने पीछे वाली सीट में रखा है और जीप अस्पताल के अंदर है, पहुंची है, मेरे को उठा करके अंदर किया गया है। और कुछ दिनों के बाद जब मेरे को होश आई तो मैंने अस्पताल वालों से पूछा कि मेरे को यहाँ कौन सा फौजी ले आया, तो कोई नहीं हाँ भरता था कि हम आपको ले आए, जिससे महाराज जी मेरा विश्वास पक्का हो गया कि आपने ही दया करके मेरे को अस्पताल पहुंचाया। एक इनकी टांग तो खराब हो गई थी, दूसरी में जख्म थे, एक तरफ ये सोए रहते थे इसलिए उसके अंदर भी बिल्कुल ज्यादा जख्म हो गए और दुश्मन की फौजें इनके तरफ बढ़ने लगी। क्या मोर्चा इनको हटाना था। जब मोर्चा हटाया जाता है तो सब चीज हटाई जाती है, अस्पताल को भी हटाना था पीछे। अब ऐसी हालत के अंदर डॉक्टर लोग आए इस पड़ताल करने के लिए कि जो फौजी बच सकते हैं, काम के हो सकते हैं, उनको तो आगे वाले अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया जाए और जो बेकार बन चुके हैं उनको तो छुट्टी दी जाए। छुट्टी का मतलब उनको इंजेक्शन लगा के खत्म किया जाए। कहते हैं जब मेरे पास आए तो मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन डॉक्टर चुपके से बात आपस में कर रहे थे और मेरा नाम पता नहीं उस लिस्ट के अंदर लिख के गए। थोड़ी देर के बाद एक कंपाउंडर आया, उसने मेरे को इंजेक्शन लगाया, मेरे आंखों के नीचे हरियाली आ गई, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। उन्होंने मेरे को मृतक समझ करके, मरा हुआ समझ करके उठाया और पास में एक तालाब था उसके अंदर फेंक दिया। ये दौड़ धूप में थे, सब चीज इन्होंने हटानी थी। जब वो दौड़ धूप के अंदर थे और मेरे को पानी के अंदर इन्होंने फेंका तो आपने बाहों पर लेकर के मेरे को किनारे पर रख दिया। इतने में फौजियों ने देखा हमारा एक फौजी नाले के किनारे पड़ा है, क्योंकि वर्दी से जानते हैं कि ये हमारा फौजी है। दुश्मन यहां तक आगे पहुंचेगा, अगर इसको पकड़ लेगा, ये तो जिंदा है, तो हमारा सारा राज दुश्मन के पास चला जाएगा। जल्दी करो, इसको लारी के अंदर डाल दो। लारी के अंदर डाल दिया, आगे वाली अस्पताल लगी, वहां जाकर के दाखिल किया। महाराज जी मेरा इलाज होने लगा और मैं ठीक हो गया। उन्होंने लकड़ी की टांग लगा दी है, लेकिन मेरे को नौकरी से अलग करके पेंशन दे दी है और जो पेंशन दी है वो बहुत थोड़ी है। आपने जब इतनी दया की है तो मेरी पेंशन भी बढ़ जाए। हजूर ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब मालिक ने तेरी मदद की है, और जब तू देख चुका है कि मालिक ने तेरी इतनी मदद की है तो तेरी पेंशन भी बढ़ा देगा। तुम डिप्टी कमिश्नर के पास चले जाओ और जो बात संगत को तुमने सुनाई है ये जाकर के डिप्टी कमिश्नर को सुनाओ, तेरा काम कर देगा। सो इसलिए कहते हैं कि मैं अपने निज आंख से देख चुका हूं कि जिस दिन सदगुरु अपने चरणों में लेता है, बल्कि उससे पहले हमारी सारी राह को निर्धारित करता है, आंधी तूफान से बचाता है,
जमदूतों से बचाता है, परलोक में हिसाब किताब को चुकाता है। सब चीजों को दादू दयाल साहब आगे खोल करके समझाते हैं। इसलिए कहते हैं मेरा तो वो सगा है, मेरा तो वो अपना है, बाकी सब लेने देने का संबंध है। सगे हमारे साथ हैं, सिर पर सिर जन पार, दादू सतगुरु सो सगा, दूजा तुंग विकार, दादू पिव का नावले, तो मेटा सिर काल, गड़ी मुहूर्त चालना, कैसी आवे काल। कहते हैं दो शक्तियां हैं, एक काल की शक्ति है, दूसरी दयाल की शक्ति है। काल की शक्ति का कानून कर्म है और कर्म के अधीन होकर के काया मिलती है, जन्म मरण का सिलसिला है। दयाल के देश में मुक्ति है, दया है, इसलिए वो तेरे को, तेरी आत्मा को तन मन से अलग करके पहले निर्मल करके आत्मा को अपने रूप में जाहिर करता है। फिर कुदरती आत्मा के अंदर कशिश पैदा होती है, गुरु के दया से वो परमात्मा में लीन हो जाती है। कहते हैं अब तुमको पूरा भेद बेटा मिला है, इसलिए कहते हैं दादू क्यों का नाम ले तो मिटे सिर काल। कहते हैं तेरे सिर पर जन्मों जन्मों के से काल की छतर छाया रही है, अंधेरे काले पक्ष के अंदर तू भटकता रहा है। कुछ विचारने की कोशिश कर, जब तुमको सत्संग मिलता है ये सब किस लिए है? इसलिए कहते हैं पीयू का नाम ले, जो सतगुरु ने नाम दिया है उसको नाम को जपने की कोशिश। आम दुनियादार में हम हैं जो जन्मों जन्मों से जमदूतों के हाथ से खराब होते आए हैं, अपमानित होते आए हैं। कहते हैं ये हर एक इंसान की हालत है, उसका इतिहास है। जब जमदूत आकर के यहाँ खड़ा होता है तो इसकी अंदर से जुबान भी बंद की जाती है और ये बताता नहीं कि वो क्या अंदर हो रहा है। संत कहते हैं कि इतनी तकलीफ इंसान को होती है जिसका कोई बयान ही नहीं हो सकता है। सहजोबाई लिखती है कि एक ही जगह पर एक इंसान को 1000 बिच्छू काटे, एक कोई बिच्छू हमको काटता है, हम तड़पते हैं, तो उस इंसान की जो पीड़ा होगी उससे ज्यादा पीड़ा अंत समय होती है जब जमदूत इसको शरीर से निकालता है। शरीर से निकालने में तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि हम शरीर से कभी निकले ही नहीं। आप खुद देखें, बाहर से एक सुंदर मकान आप बनाते हो, सारे जिंदगी का जो आपने खून पसीना एक करके पैसा कमाया है सारी पूंजी उसके ऊपर लगा देते हो। न केवल पूंजी लगाते हो रुपयों की, लेकिन श्वासों की पूंजी भी आपने लगा दी, क्योंकि उसके अंदर ही तो आपने पैसे कमाए। और जब आपने उसको फर्निश करके आकर के रहते हो, आपको रात को पुलिस का वारंट आ जाए कि ये तो सरकार ने अक्विजिशन के अंदर मकान लिया है, ये है वारंट, ये है अक्विजिशन लेटर, आपको इस वक्त ये मकान खाली करना है। भाई साहब सोचो कि जिस आदमी ने सब कुछ एट स्टेक करके उस मकान को बनाया उसकी क्या हालत होगी। नहीं निकलेगा तो पुलिस वाला उसके बेडरूम में जाकर के उसकी बांह पकड़ के लाता है, उसका मन सुस्त हो जाता है। फिर वरांडे में लाता है, निकलना कौन पसंद करता है। फिर जबरदस्ती कस करके उसको सैन में लाता है और फिर जब दरवाजे के ऊपर पहुंचता है तो इसकी देह थर थर कांपना शुरू करती है कि हाय ये सब मकान अब पीछे रह जाएगा, मैं तो दरवाजे तक पहुंच गया, पुलिस वाला मेरे को बाहर कर रहा है। जिस वक्त जमदूत ये यहाँ खड़ा होता है, पहले इसके हाथ पैर सुन्न होते हैं, इसको बिल्कुल वहां से शुरू करते हैं, फिर इसका धड़ सुन्न होता है, क्या कमरे से निकाल करके सैन में लाते हैं, सैन में ला करके जब दरवाजे के ऊपर ये खड़ा होता है, क्या आंखों के बीच में इसको जब जमदूत शरीर से अलग करता है, ये पूरा जोर लगाता है वापस अंदर जाने का। ये थियोसॉफी वाले कहते हैं
कि आम दुनियादार जब मरता है तो शरीर में वापस प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका जोर नहीं चलता है। और फिर कई बार तो उस दरवाजे के अंदर ऐसा अटक जाता है किसी मोह के कारण कि हमने देखा है कि आमतौर पे हिचकी चलती है तो तैयारी होती है, लेकिन वो इस हालत के अंदर भी अटके होते हैं। फिर काल और जमदूत अटकलें करते हैं। इसका कोई प्यारा मित्र जो गुजर चुका है, इसका पति, इसकी पत्नी, इसका बाप, इसका बेटा जो मर चुका है पहले, उसकी आवाज अंदर से फेंकते हैं नकली कि घबराते क्यों हो, दरवाजे के इस तरफ मैं बैठा हूं, मैं तेरा अपना हूं, तू मेरे तरफ आ जा, मैं भी यहां हूं। और उस आवाज के अधीन होकर के ये अपने आप को उनके हवाले कर देता है। रास्ते में इसको तकलीफें दी जाती है, वो चौपड़ा इसको दिखाया जाता है। चौपड़ा कौन सा? जो इसने खुद टाइप किया है। इसके अंतःकरण के अंदर जो कुछ ये सोचता है, जो कुछ ये करता है, ऑटोमेटिक जैसे टेली प्रिंटर होता है, यहाँ अपने आप ही अंकित होता है। वही लेखा निकाल करके इसको दिखाते हैं और जो इसने किया है सब इसके सामने। कहते हैं ये तेरा पिछला इतिहास है बेटा, अब इस इतिहास को बदल दे। और किस तरीके से बदल दे? कहते हैं पियो का नाम ले, तेरे को गुरु का नाम मिला है, अंदर जाने का भेद मिला है, उसकी तरफ लग। सत्संग एक जरिया है, सत्संग के अंदर रोशनी मिलती है, बहुत सारे अवगुणों का विनाश होता है, सोझी आती है क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये करते हैं इसकी क्या कीमत है, ये करते हैं इसकी क्या कीमत है। लेकिन कुछ करने से, साधना से बनेगा वो क्या है? वो एकांत के अंदर बैठ करके नाम की कमाई। और प्यार क्या है? कि हर वक्त उसको संभाल करके रखना। इन दोनों नुक्तों को, इन दोनों बिंदुओं को दादू दयाल साहब आगे वाले दोहों को अंदर खोल के समझा। दादू पेव का नाम ले तो मेटा सिर काल, गली मुहूर्त चलना कैसी आवे काल। दादू ऐसे महंगे मोल का एक सांस जो जाए, 14 लोक समान सो काहे रेत मिलाए। मुसलमान दरवेश 14 सबक का जिक्र करते हैं, हिंदू महात्मा 14 लोगों का जिक्र करते हैं। और अंतिम मुकाम कौन है? जो कुल मालिक परिपूर्ण परमात्मा का है, उसको मिला करके ये 14 लोग कहते हैं। अब सोचें कि जो हमारे श्वास निकल रहे हैं, उस एक श्वास की कीमत इतना चोटी का महात्मा 14 लोग के बराबर बता रहा है। आप कहेंगे महात्मा का अर्थ क्या है? मतलब ये है कि वो 14 लोग जो धुरधाम का देश है, वहां का अगर संत सदगुरु हमको मिलता है और उसका जो नाम है, उसके सिमरने में, उसके ध्यान में, शब्द के सुनने में जो श्वास लगता है, वो हमको इस रचना से पार कर देता है। इसलिए उसकी कीमत सारी रचना से ऊपर है। महात्माओं की फिलॉसफी को, महात्मा की टीचिंग को अच्छी तरह समझना चाहिए। कहते हैं पूरे संत सतगुरु का नाम होना जरूरी है और पूरे प्यार से उसकी कमाई होनी भी जरूरी है। और फिर कदरदान कौन है? जो श्वासों की चौकीदारी करता है, क्योंकि कुछ पता नहीं है श्वास किस वक्त खत्म हो जाएंगे। अगर आपके घर में एक टंकी है और आप अकेले हैं, उस टंकी के अंदर पानी भर देते हैं और कितना पानी भरते हैं इसका पता सिर्फ आपको है। फिर उसके ऊपर आप ढक्कन रख देते हैं, उसको सील कर देते हैं। अब उस टंकी को नल के 2 हैं, उनके अंदर से पानी निकालता जाता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि इस टंकी का पानी किस वक्त खत्म होगा। क्यों? कि उसके ऊपर ढक्कन है और ढक्कन सील है।
क्या है, हमारे को जो श्वासों की पूंजी दी गई है उसके ऊपर अज्ञान का ढक्कन है। हमको ये पता नहीं है, उसकी चाबी संतों के पास है, मालिक के पास है, ये भेद हमारे पास नहीं है। हम देखते हैं कि नौकर सुबह को साहब के लिए बेटी लेके जाता है, कहता है साहब चाय चाय चाय, कोई जवाब नहीं। वो बेचारा घबरा जाता है, देखता है साहब शरीर में नहीं है, दौड़ता आता है, कहता है मेम साहब, साहब को क्या हो गया? कहते हैं कुछ भी नहीं। दौड़ते आते हैं, कहते हैं रात को अच्छा भला सोया था। ये क्या है कि अंदर टंकी में पानी था ही नहीं, पता किसी को नहीं, ढकना सील होता है। बाथरूम में जाता है और उसके डायरी के अंदर 6 महीने की पोस्टिंग हो रही है कि मैंने 6 महीने में ये काम करने हैं। बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन निकलता ही नहीं। दरवाजे तोड़ तोड़ करके बाथरूमों से निकाला जाता है। डॉक्टर सर झुका देते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। कहते हैं टंकी के अंदर पानी कितना है बेटा, इन सांसों का फायदा उठाने की कोशिश कर। ये सांस और जो पूंजी होती है वो अगर चाहें तो आप कम खर्च कर सकते हैं, उसको न खर्च करके बचा सकते हैं, लेकिन सांसों की पूंजी खर्च होती रहती है। आप अपने नासिकाओं को 2 मिनट उंगलियों के साथ बंद तो करने की कोशिश करें, कितनी घुटन होती है। और संत कहते हैं 1 घंटे के अंदर 1000 श्वास हमारे निकलते हैं औसतन। इतना हमारा नुकसान हो रहा है। संत कहते हैं इन श्वासों को संतों के नाम के अंदर लगा दे। कबीर साहब देखो कितने सुंदर तरीके से हमको समझाते हैं। कहते हैं जाकी पूंजी सांस है। आज किसी सत्संगी से भी पूछो तुम्हारी पूंजी क्या है, कहता है 2 लाख, एक मकान, जमीन है। वो कभी नहीं कहता है मेरी पूंजी श्वास है। ये कौन कहता है? एक महापुरुष कहता है, संत कहता है, जो ज्ञान और प्रकाश के दायरे में खड़ा है। हम अंधकार में खड़े हैं। कहते हैं जाकी पूंजी सांस है, इसके अलावा तेरी कोई पूंजी भी नहीं है। नित आए नित जाए, कहते हैं रोक भी नहीं सकते हो, आती जाती है, खर्च होती रहती है, सांस जारी है। काको ऐसा चाहिए, कहते हैं ऐसे आदमी को क्या शोभा देता है। काको ऐसा चाहिए रहे राम लिव लाए। लिव किसको लगे? कहते हैं अटूट प्यार को कहते हैं। एक एक श्वास की चौकीदारी करनी है। ये रुपए की चौकीदारी करता है, मूर्ख है। सियाना कौन है? जो कबीर साहब की शिक्षा मानता है, सांसों की चौकीदारी करता है। आए दिन एक एक महात्मा के वचन से ठोकर मिलती है कि एक एक सांस को परमात्मा की याद के अंदर लगाओ, उसका एक अनमोल हीरा होता है। आप देखो आकाश से पानी गिरता है, बूंदे पता नहीं कहां कहां जाकर के फैलती है, कीचड़ में भी गिरती है, किसी और अच्छी जगह में गिरती है, लेकिन एक किस्मत वाली बूंद होती है। वो समुद्र के अंदर गिरने वाली भी अनेक होती है। जो सीपी समुद्र के सरफेस पर मुंह खोल करके बैठी है, वो सीप के मुंह के अंदर बूंद चली जाती है, और जैसे ही वो बूंद चली जाती है वो मुंह को बंद कर लेती है, नीचे बैठ जाती है। और उस बूंद का, जो आकाश से बूंद गिरी किस्मत वाली, लाखों गिरी, उसका क्या बना? उसका मोती बन गया। इसलिए कहते हैं यह दम हीरा लाल है, गिन गिन गुर को सौंप। कहते हैं एक एक श्वास की चौकीदारी करो। जो तू गुरु के नाम के अंदर, परमात्मा की याद के अंदर लगा देगा, उसका जवाहर बन जाएगा, रतन बन जाएगा। इस वक्त तू कांच इकट्ठा कर रहा है, आखिर क्या कहते हैं? काहे रेत मिला है। कहते हैं जिस श्वास की कीमत 14 लाख है, वो तू कोयले बना रखा है। कोयले कैसे बनते हैं? चंदन का टुकड़ा हो, कोयले बनाने के लिए उसको आग के हवाले करना पड़ता है। हमारे श्वास चंदन के टुकड़े हैं। आग कौन सी है? आशा कृष्णा की आग है। उसके हवाले दिन रात करके कोयले बना रहे हैं। देखो महात्मा हमारे ख्याल को कितना ऊंचा करते हैं, किसके बारे में कि नाम की कमाई कितनी प्रबल होनी चाहिए। ये कोई घंटे 2 घंटे बैठने का मजमून नहीं बता रहे हैं। कहते हैं 24 घंटे लिव लगा करके उस नाम की कमाई करो।
धातु ऐसे महंगे मोल का, एक श्वास जो जाए 14 लोक समान सो। काहे रेत मिलाए हर भज साफल जीवना, पर उपकार समाए दादू मरना तै भला। जय पशु पंखी खाए सबको सुखिया देखिए, दुखिया नहीं कोई। दुखिया साधु दास है, ऐन परस नहीं कोई। साहिब सुख साहिब मुख बोले नहीं, दुखिया साधु दास। साहिब मुख बोले नहीं, सेवक फिर उदास। यह वेतन किया में रहे, दुखिया साधु दास। शिव बिन पल पल जुग पया, कठिन दिवस क्यों चाहे। दादू दुखिया नाम बिन, काल रूप सब खाए। दादू इस संसार में, मुझ सा सुखी न कोई। शिव मिलन के कारण मैं जल भरया रोए। अब हमारे ख्याल को बहुत ही ऊंचा ले जाते हैं और अपनी अवस्था बयान करते हैं कि साधु महात्मा जो जिंदगी के अंदर पाते हैं, जिस दरवेश ने, जिस साधु ने, जिस मिस्टिक ने पाया है, वो किस कीमत पे पाया है, क्या क्या उसने कुर्बानी की है। और ये एक नया पक्ष है जो आम सत्संगी के जीवन के अंदर 40-40 साल के अंदर भी नहीं आता है, किसी बिरले बड़भागी के अंदर आता है, लेकिन आएगा, क्योंकि इसके बगैर हो नहीं सकता है। गर्मी खूब पड़ती है तब वर्षा होगी, अगर कोई चाहे गर्मी बिल्कुल न पड़े वर्षा भी नहीं होगी। क्यों कि वर्षा होती कैसे है? वो पानी जो समुद्रों के अंदर है वो बुखारात बनकर के आकाश में जाएगा, बादल बनेंगे, तब तो ऊपर से गिरेगा। कोई आसमान में पानी तो नहीं है, पानी तो नीचे से जाता है, बादल बन करके जाता है, और यो तब होगा जब गर्मी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं ये ब्रह की घाटी है, फरा की घाटी है, जिसके अंदर से हर एक दरवेश साधु महात्मा निकलता है। और उस हालत को बयान करते हुए कहते हैं मेरी हालत क्या हुई है। दादू दयाल साहब तो सचखंड पहुंच गए हैं, लेकिन इन घाटियों से संत महात्मा निकले हैं और उनको पता है कि उनके सेवकों ने भी निकलना है। इसलिए कहते हैं इतना ऊंचा ख्याल बनाओ। क्या कहते हैं? कहते हैं सोने वाले भी सत्संगी हैं जो रात को सोए पड़े होते हैं, फिर जागने वाले भी हैं जो जागते हैं, 3-3, 4-4, 6-6 घंटे हैं। लेकिन कहते हैं अलग होते हैं खास प्यारे जो सारी रात रोते हैं। कहते हैं वो अलग कैटेगरी के अंदर हैं। वो जागने वाले जब रोने वाले की अवस्था में आएंगे तब जाएंगे, जो रो रहे हैं वो जाने वाले हैं, क्योंकि गर्मी पड़ चुकी है, वर्षा जरूर होगी। इसलिए कहते हैं कि हमारी हालत क्या है कि जैसे शमा सारी रात जलती है, मोम उसकी किस तरीके से बूंद बूंद होकर के पिघलती है, इस तरीके से हम रात और दिन पिघलते रहते हैं, सारी रात हम रोते रहते हैं। हमारी जायदाद के अंदर आंसू ही आंसू आया है, व्याकुलता, बेकली, तड़प और ग्रह आई है, और हम खुश हैं इस चीज में।
क्योंकि मजनू जब ग्रह के अंदर तड़पता फिरता, अगर कोई उसको दुनियादार मिलता, कहता है मजनू लैली का ख्याल छोड़ दे, तेरे को हिंदुस्तान का बादशाह बना देते हैं। तो मजनू कहता प्यारे तुमने मेरे को समझा ही नहीं, न लैली के प्यार को समझा है, जा किसी और ग्राहक को ढूंढ ले। अगर किसी चात्रिक को पंडित समझाए, ऐ चात्रिक इतने महीने हो गए तू हाय हाय करता है, जमुना का जल पी ले, गंगा का जल पी ले, वो पवित्र जल है। तो छात्र कहता है पंडित ये पंडिताई अपने पास रख, मेरे बुजुर्गों ने छात्र को शांति जल पिया है और मैं भी ये पीऊंगा, मेरे बच्चे भी इसको पिएंगे, बाकी किसी जल को अंदर चोंच नहीं लाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो प्यारे होते हैं जो इस अवस्था से निकलते हैं, अगर इनको कहा जाए कि भजन को छोड़ दो, इस हालत को छोड़ दो, कहते हैं नहीं, इसको तो हमने छाती से लगाया हुआ है और अब प्रीतम हमको छाती से लगाने वाला है, देर नहीं है। तो कहते हैं इस अवस्था के अंदर से निकलते हैं, जैसे बादल जितने काले होते हैं उसके अंदर से फिर उस अंदर से बूंद निकलती है, वर्षा बहती है। इस तरीके से जितनी ये गर्मी पड़ती है, ग्रह जोर बढ़ती है, आशा जल्दी बनती है कि अब प्रेम की वर्षा होगी। जिक्र भी करके आए, मैंने 5, 6 दोए एक साथ पढ़वा दिए समय के ख्याल से कि अंदर में गुरु का दर्शन होता है लेकिन बात नहीं करता है, ये अंदर का राज है। गुरु अंदर आता है लेकिन स्वरूप खड़ा नहीं होता, आता है जाता है। अब आप खुद देखो, आपका अति प्यारा प्रीतम आपके सामने आवे और बात करने के बगैर चले जाए तो प्रेमी के लिए और क्या दुखदायी हो सकता है। अभी ख्याल स्थिर हुआ नहीं, स्वरूप टिका नहीं, पहले टिके फिर बात करे और फिर इतना प्यार और ध्यान किया जाए कि उसमें समाए। कहते हैं ये हालतें होती हैं, उतार चढ़ाव सब में होते हैं और जब नहीं होता है, ख्याल नहीं जमता है तो रोते हैं, बिलखते हैं और ये आंसू क्या करते हैं, उन धीरे धीरे बादलों को हटा देते हैं। वो कौन से बादल हैं जिन्होंने सूरज को छिपाया हुआ है और नतीजा क्या होता है कि वो बादल हट जाते हैं, सूरज की रोशनी चमकने लगती है। इसलिए एक अंग्रेजी मिस्टिक लिखता है, टीयर्स और द टेलीस्कोप विथ व्हिच वी लुक फार इनटू हेवेंस। टेलीस्कोप किसको कहते हैं? दूरबीन को कहते हैं। कहते हैं दूरबीन क्या काम करती है कि जो दूर चीज होती है उसको पास ले आती है। आप आंखों के ऊपर दूरबीन लगाते हो, जो दूर पहाड़ी है आपको ऐसी लगती है कि बिल्कुल मेरे पास नजर आती है। कहते हैं ये आंसू क्या है? आंसू प्रेमी की दूरबीन है। जैसे वो दूर है परमात्मा सचखंड के अंदर, सतगुरु ऊपर बैठा है, वो दूरबीन लगाने से नजदीक आ जाता है। समझाने का तरीका है कि इन आंसुओं की बड़ी कीमत है। रोती है दुनिया, रोती है, खूब रोती है, लेकिन दुनिया की याद में रोती है, दुनिया के पदार्थों के लिए रहती है, दुनिया के लोगों की जुदाई में रोती है। प्रभु के जुदाई में रोने वाले ये दरवेश होते हैं। और जिन्होंने इस तरीके से खूब रोया है, एक मुसलमान दरवेश क्या लिखता है कि काश मेरे अंदर इतनी शक्ति होती कि मैं इतना रोता कि आंसुओं का दरिया बह उठता और फिर मेरा एक एक आंसू जवाहर बन जाता और वो सारे जवाहर इकट्ठे करके मैं प्रीतम के ऊपर कुर्बान करता, तो अभी जो मेरे को उन्होंने अंदर में दिया है उसकी कीमत ज्यादा है। देखो फकीरों ने और दरवेशों ने किस खाटी को पार करके ये पाया है। सत्संगी को ये सुनकर के घबराना नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये सिमरन ध्यान में लगता है इसका ख्याल भी ऊंचा हो जाता है, ये ग्राफ भी ऊंचा हो जाता है और सोचता है कि एक कदम बाकी मेरे को उठाना है और मैं छत के ऊपर पहुंचने वाला हूं, इसलिए गफलत नहीं करता है। ये ग्रह पहले पहले मन के अंदर पैदा होती है और मन के अंदर जब पैदा होती है, अभी आत्मा दबी है, मन प्रधान है, तो अंदर में सिमटाव होता है। जब अंदर में ये चलती है तो पहले मन की ब्रह चलती है और मन की ब्रह मन को जाकर के ब्रह्म में लीन कर देती है।
फिर आत्मा रिलीज हो जाती है और उस वक्त आत्मा में सच्ची ब्रह्म, जिसका संतों के वाणी में जिक्र होता है, वो पार ब्रह्म में पैदा होती है। और फिर तो आत्मा रोके रुकती नहीं है, आत्मा सीधी जाकर के परमात्मा में समाती है और इसके जिंदगी का मनोरथ होता है। संत महात्मा भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि माली कब खुश होता है? जब छोटा पौधा है तो भी खुश है, लेकिन जब वो फलता फूलता है और फूल निकलते हैं, खुशबू और महक फैलती है, तो खुश है। जो राहगीर होते हैं, देखने वाले हैं, वो भी खुश होते हैं। देखो महात्मा को गुजरे हुए कितने 100 साल हो चुके हैं, लेकिन कितनी खुशबू आपकी वाणी के अंदर से निकल रही है। आपके अंदर क्या ठंडक होगी, आपके अंदर क्या शांति होगी, जिसके मुख से ये वाणी निकली है, जिसके अंदर से ये वाणी निकली है। हम वाणी को पढ़ते हैं लेकिन भावना नहीं रखते कि जिस महात्मा ने वाणी उच्चारी उसके अंदर क्या शांति होगी, अगर बाहर के वाणी से हमको शांति मिल रही है। सो इसलिए दादू दयाल साहब ने अन्य महात्माओं की तरह हमारे सामने जीवन का मकसद रखा, दुनिया की असलियत बताई, जिंदगी का पर्पस बताया, किस तरीके से वो संतों के पास जाकर के नाम की कमाई करने से पूरा होता है, किस तरीके से बीच में रुकावटें आती हैं, बहादुर लोग, प्रेमी लोग कैसे उनके ऊपर विजय पाते हैं, सब कुछ अच्छी तरह खोल करके समझा दिया। दातो इस संसार में मुझसा दुखी न कोई, शिव मिलन के कारण मैं जल भरया रोए।